1,000 रुपए से आप बना सकते हैं 27 लाख रुपए से भी ज्यादा। और अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है तो प्रॉब्लम आपकी सैलरी की नहीं, प्रॉब्लम है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सैलरी खत्म होने का सबसे पहला रीजन है इंपल्स स्पेंडिंग, और इसकी सबसे बड़ी वजह है Amazon, जोमैटो, ब्लिंकिट और स्विगी जैसे ऐप। आपको कुछ खरीदने का मन भी नहीं होता, तब भी ये आपको नोटिफिकेशन भेज भेज कर अपनी याद दिलाते रहते हैं। आपको लगता है कि मैसेज आया है आपके फ्रेंड या आपके पार्टनर का, बट वो होती इनकी एक नोटिफिकेशन है, और एक बार आपने इस नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दिया तो आप कुछ ना कुछ खरीद के ही इनको बंद करते हैं। इन्हें देखते ही घर का खाना फीका लगने लगता है, और जिस चॉकलेट चिप्स के बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे हम उन्हें ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि चीजें दिखाई ऐसी जाती हैं कि हम इंपल्सिव हो जाते हैं इन्हें खरीदने के लिए। ना चाहते हुए भी हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। मेरी माने तो इन्हें डिलीट कर दें, या रैंडमली तो बिल्कुल खोल के ना देखें, और सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। हमें कभी पहले कुछ खाने का मन होता था तो हमारे को एक एफर्ट मानना पड़ता था, घर से बाहर जाना पड़ता था, बट हम बाहर जाके रोज रोज तो खा नहीं सकते, बट रोज रोज घर पे तो खाना डिलीवर हो सकता है ना। अब जो गोलगप्पे हम 10 रुपए या 20 रुपए में खाते थे, वो गोलगप्पे अकेले घर तो डिलीवर होते नहीं है, प्लस उनके प्राइस ऑनलाइन डिस्प्ले डबल होते हैं। उनके साथ मजबूरन हमारे को चाट, पापड़ी, चिल्ली पोटैटो ऐड ऑन करने को पड़ते हैं। जहां हमारा पहले खर्चा 20 रुपए होता था, वहां वही खर्चा अब 200-250 रुपए का हो जाता है, यानी 10 गुना से भी ज्यादा खर्चा। और कमाल की बात यह है, ये ऐप्स हमारे को कभी नहीं बताते कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। ये ऐप्स हमारे को ये बताते हैं कि इन्हें यूज करके हम कितना सेव कर रहे हैं। ऐसे ही पहले नए कपड़े 2-3 महीने में एक बार घर आया करते थे, और अब कमेंट करके बताइए ये Amazon और फ्लिपकार्ट वाले भैया हफ्ते में कितनी बार घंटी बजाते हैं। कुछ माएँ तो दिन में 2-3 बार दरवाजा खोलती हैं, और ये डिलीवरी वाले भैया भी ना दिन में सोने के टाइम ही आते हैं। सैलरी खत्म होने का एक और बड़ा रीजन है नो बजटिंग। हम ट्रैक ही नहीं रख पाते कि हमारे पैसे कहाँ चले जाते हैं। 10-10 रुपए का तो कोई हिसाब ही नहीं रहता, और इसमें हमारा पूरा साथ दिया है गूगल पे और पेटीएम जैसी ऐपों ने। नुक्कड़ पे पनवाड़ी से पी हुई सिगरेट से लेकर बेकरी पे खाई पेस्ट्री पर बस हमारे को स्कैन करना है और हमारा बैंक अकाउंट खाली। क्योंकि आए पैसे पे तो हमने कोई बजट ही नहीं बनाया, हमने अपने आप को बताया ही नहीं कि हमारे को सैलरी में से कितना पैसा सेव करना है और कितना खर्च। इसका मैं आपको बहुत एक आसान तरीका बताता हूं, बट इससे पहले मैं आपको सैलरी खत्म होने का एक और रीजन बताता हूं, जो कि है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, जहां 25,000 रुपए महीना कमा रहे थे वहां 30,000 रुपए कमाने लगे हैं, तो आप क्या करेंगे? 99% चांस है कि आप उसको खर्च करने का एक नया तरीका ढूंढ लेंगे। क्योंकि हमारी जितनी इनकम बढ़ती है ना, हम उतना ही अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं। हम अपने आप को बताते ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं बनाते कि कैसे हम उस इंक्रीमेंट को यूज करके अचीव कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आप सोच रहे होंगे कि 10-20 रुपए बचाने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यही तो है पर्सनल फाइनेंस का गोल्डन रूल। बचत ही तो एक ऐसी चीज है जहां से 0 to मिलियन की जर्नी स्टार्ट होती है, और इसकी बात मैंने विस्तार में करी है अपनी 10 रुपए से 1 करोड़ वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को प्रेस कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके 1,000 भी अगर म्यूचुअल फंड SIP में जाते हैं तो 20 साल बाद वो 1,000 बदलकर आपके 27 लाख को पार कर जाएंगे। अगर आप 1,000 रुपए महीने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ा देते हैं, मतलब पहले साल 1,000 रुपए हर महीना, दूसरे साल से हर महीना 1,100 रुपए, और फिर तीसरे साल से 1,210 रुपए, एंड हर साल ऐसे ही आप इसे बढ़ाते चले जाते हैं। 10 साल में आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे 2,357 रुपए, और 20वें साल में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 6,115 रुपए की। हर महीना आपने अपनी जेब से लगाते हुए लगाए होंगे 6.9 लाख रुपीस। और अगर ये पैसा आपने FD में डाला था जहां 7% रिटर्न तो मिल ही जाता है, तो आपने बनाए होते 10.7 लाख रुपीस। अगर ये पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड में डालते तो आपने बनाए होते 21 से 22 लाख रुपए तक। और अगर आप ये पैसा किसी निफ्टी 50 के स्टॉक में डाल देते जहां पिछले 20 साल में CAGR रिटर्न आया है 15.23%,
तो 15% के हिसाब से आपके बनते 27.2 लाख रुपीस। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। और कंपाउंडिंग की शुरुआत होती है सरप्लस मनी से, और सरप्लस मनी बनेगा आपकी बचत की आदत से। और ये बचत की आदत डेवलप करने में हेल्प करेगा आपका 50-30-20 रूल। जब भी आपकी सैलरी आए आप उसको 3 हिस्से में बांट दीजिए। पहला हिस्सा आधी सैलरी का 50%, दूसरा हिस्सा 30% और तीसरा हिस्सा 20%। और इसको अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स अज्यूम आपकी सैलरी है 25,000 रुपए हर महीना, तो 50% 25,000 का होता है 12,500 रुपए। इस पैसे को आपको यूज करना है अपनी कंपल्सिव जरूरतों को पूरा करने के लिए। घर का रेंट देना है, बिल भरने हैं, या फिर आपको राशन खरीदना है, मोबाइल फोन का रिचार्ज करना है, वाईफाई, मेड, जो भी खर्चा है आपको इसी पैसे में एडजस्ट करना है। 30% या फिर मैं बोलूं 7,500 रुपए, इसे आपको यूज करना है अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। अब आप शॉपिंग करना चाहते हैं, इसके लिए मॉल जाइए या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कीजिए। खाना खाना है, रेस्टोरेंट में जाइए या फिर जोमेटो स्विगी की ऐप यूज कीजिए। आपको जो भी एक्स्ट्रा खर्चा करना है, अब वो मूवी देखने से लेकर नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो तक का हो, सिगरेट पीने से लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने तक, अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी, आपको खर्च मैनेज करना है इसी 30%। और फिर आती है बारी आपके मैजिकल 20% की। और मैजिकल इसलिए क्योंकि यही 20% आपको बना सकता है करोड़पति। आपको ये पैसा यूज करना है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, अपने शून्य से मिलियन की जर्नी में। और आप इस पैसे को स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट कीजिए। मतलब सिर्फ एक म्यूचुअल फंड या एक स्टॉक में मत लगा दीजिए। स्ट्रैटेजिकली मतलब इन्वेस्टमेंट मिक्स करके कीजिए। मतलब ऐसे इन्वेस्ट कीजिए कि उस इन्वेस्टमेंट को मिले गोल्ड और एफडीआर की सेफ्टी भी, और स्टॉक और म्यूचुअल फंड की हाई इंटरेस्ट रिटर्न भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कैसे स्ट्रैटेजिकली हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊं। और इस रूल को अच्छे से फॉलो करने के लिए मैं आपको एक सैलरी डे ट्रिक बता दूं। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई ना, तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये ट्रिक है सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। मतलब जैसे ही आपकी सैलरी डे पे आपके अकाउंट में सैलरी आए, आप उसमें से 20% को पहले निकाल लीजिए, और या तो उसे एक ऐसे अकाउंट में डाल दीजिए जहां पे आपका कोई डेबिट कार्ड या कोई भी यूपीआई लिंक्ड अकाउंट ना हो, या सीधा फिर उसे इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और फिर आप बचे हुए पैसे से अपनी जरूरतों को पूरा करो और उसके बाद मटर गश्ती। पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया मत देखो, उसे पहले सीढ़ी की तरह यूज करो, जिससे आप पहुंच सकते हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।